बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 4 के हवाले से है। सो काइंडली आप अपने बुक्स को ओपन करें और चैप्टर नंबर 4 यानी कि इक्विलिब्रियम एनालिसिस इकनॉमिक्स यानी कि माशियात में तवाज़नी तज्ज़िया, ठीक है। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़े, ठीक है, उसमें हमने इक्वेशंस और उनके हवाले से बात की। लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो बेसिकली क्या है कि हम जो इकनॉमिक्स में मौजूद जितनी भी आप कह सकते हैं कि तफ़ाइली मुसावातें हैं, ठीक है, यानी कि इक्वेशंस हैं, वो उन मुसावात को अख़ज़ करना और उनमें जितने भी वो आप कह सकते हैं कि जो भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन क्या है, वो वेरिएबल्स आपस में इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कब होते हैं, इन सब के हवाले से जो है पढ़ेंगे। वो हम बेसिकली इस चैप्टर का हिस्सा है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पहली टॉपिक दिया गया है वो हमारा तलब की तफ़ाइली मुसावात है, यानी कि तलब की इक्वेशंस के हवाले से बात की गई है। तलब यानी कि डिमांड की इक्वेशंस की अगर बात की जाए तो डिमांड की इक्वेशन आपको पता है कि बेसिकली एक नेगेटिव डिमांड और प्राइस का आपस में क्या है, एक नेगेटिव रिलेशन है। तो इसकी इक्वेशन जो बनती है वो बेसिकली नेगेटिव स्लोप होती है, ठीक है। और आपका जो डिमांड की इक्वेशन है उसको कौन कौन सी चीज़ें मुतासिर कर रही होती हैं, उसको कानून तलब की रूह से किसी शय की तलब मदरजा ज़ैल अवामल से मुतासिर होती है। यानी कि आपकी जो डिमांड की इक्वेशन है वो मदरजा ज़ैल चीज़ों की वजह से चेंज हो रही होती है। वो कौन सी? सबसे पहले प्राइस है, उसके बाद आपकी इनकम है, उसके बाद आपके कह सकते हैं कि सर्फिन की पसंद और आदात हैं, दैन सर्फिन की तादाद और मुतबादिल अशिया की कीमतें। यानी कि आपकी क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, y is equal to income, t for taste and for number of consumer and p for pi means मुतबादिल अशिया की कीमतें। यानी कि आप कह सकते हैं क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, टेस्ट, नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। लेकिन आम हालात में अगर हम इक्वेशन इसकी सिंपल इक्वेशन को देखें तो हम कह सकते हैं क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड इनकम, ठीक है। यानी कि हमारी जो प्राइस है वो और हमारी जो इनकम है बेसिकली हमारी डिमांड्स को मुतासिर करती है। यानी कि जब किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी तो हम डिमांड को क्या कर देंगे, हम उस चीज़ की डिमांड को कम कर देंगे, या हमारी इनकम अगर इंक्रीज़ कर जाएगी तो हम चीज़ों की डिमांड को भी इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। यानी तलब का इन्हिसार शय की कीमत और सारिफ की आमदनी पर होता है। अलजबरा की रूह से इसे यूँ लिखा जा सकता है कि क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन, क्वांटिटी डिमांड इज़ इक्वल टू AP यानी कि प्राइस, यानी कि आपकी जो प्राइस है उसके हवाले से क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है, प्लस BY यानी कि आपकी इनकम की वजह से आपकी डिमांड की जो है वो तब्दील हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इक्वेशन को सिंपली, क्योंकि हमारी जो प्राइस होती है वो नेगेटिव होती है, यानी कि प्राइस और डिमांड का आपस में नेगेटिव रिलेशन है, तो इसकी इक्वेशन जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है अगर उसमें आप देखेंगे तो आपको जो है वो प्राइस के साथ हमेशा नेगेटिव का साइन मिलेगा। QD ये इसकी बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। Q इज़ इक्वल टू 10-2P, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, अगर आप इस P की जगह प्राइस की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे 1-2 के हिसाब से तो ये तब्दील होती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देख लें, ठीक है, QD इज़ इक्वल टू 10-2P ये इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में आप P की प्राइसेस 1, 2, 3, 4 ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो तब्दील होता रहेगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें P इज़ इक्वल टू हम 1 कर लेते हैं, P की जगह हम इसकी वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 10-2 यानी कि 10 में से आप 2 माइनस कर देंगे, P की जगह P की 1 वैल्यू पुट किया ना, 2 1 ज़ा 2 होगा, तो 10-2 करेंगे तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। इसी की जगह अगर आप P की जगह प्राइस 2 पुट कर देते हैं, 2 की जगह और P की जगह प्राइस यानी कि जो P है उसकी जगह 2 पुट कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 10-4 इज़ इक्वल टू 6। इसी तरह अगर आप प्राइस 3 पुट कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6, 10-6 इज़ इक्वल टू 4, और अगर आप P जो है वो 4 कर देते हैं, 2 4 ज़ा 8, 10-8 इज़ इक्वल टू 2। तो आप कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड की जो इक्वेशन है वो बेसिकली उसमें तवाज़नी सूरत हाल तब आती है जब जो आप प्राइसेस चेंज करते रहते हैं, क्वांटिटी डिमांड आपकी तब्दील होती रहती है, ठीक है। अगर इसकी डायग्राम की बात करें तो इसकी नेगेटिव स्लोप होने की वजह से ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं जानिब इसका जो ग्राफ आता है, ठीक है। और अगर आपके पास गोशवारे की तलब से मुसावात अख़ज़ करना, अगर आपको इसमें क्या हुआ था कि आपको इक्वेशन दी गई थी, इक्वेशन देने के बाद आपसे कहा गया था
कि आप बेसिकली क्या करें, इक्वेशन दे देने के बाद आपको फाइंड करना था इक्विलिब्रियम यानी कि तवाज़न, उसको चीज़ को सॉल्व करना था। लेकिन अगर आपको क्या दिया जाए, अगर आपको बेसिकली गोशवारे दे दिया जाए यानी कि आपको शेड्यूल दे दिया गया हो, इस तरह का शेड्यूल दे दिया गया और फिर कहा गया हो कि शेड्यूल तो आपके पास है, अभी आपने डिमांड की इक्वेशन खुद से बनानी है, तो उसके लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। Q माइनस Q1 इज़ इक्वल टू Q2 माइनस Q1 P2 माइनस P1 P बाय P1। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि ये Q क्या है, Q1 से मुराद Q की इब्तिदाई मिकदार है, ठीक है, और Q2 से मुराद बेसिकली आप कह सकते हैं कि तलब की दूसरी मिकदार है, ठीक है। P1 शय की पहली मिकदार प्राइस और P2 शय की दूसरी कीमत, ठीक है। Q और P जो होता है वो अननोन होता है, वो आपके पास फाइंड नहीं होता। इक्वेशन में आपको जो चीज़ें दी गई होती हैं, देखें अगर आपको शेड्यूल इस तरह से दे दिया गया है तो P आपको जो दिया गया है वो 5, 10, 15 है, Q आपको 40, 20 और 20 यानी कि कीमत 5 रुपये थी, डिमांड कितनी थी 40 रुपये, कीमत बढ़ी 10 रुपये, डिमांड कम होगी, कीमत मज़ीद बढ़ी तो डिमांड मज़ीद क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जो पहली कीमत है वो P1 है और जो दूसरी कीमत है वो P2 है, जो पहली क्वांटिटी है वो Q1 है और जो दूसरी क्वांटिटी है वो Q2 है, ठीक है। अभी आप अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखें तो फार्मूला हमारा क्या था, Q माइनस Q1 इज़ इक्वल टू Q2 माइनस Q1 P2 माइनस P1 P बाय P1 माइनस, ठीक है। P1 अभी इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। Q1 हमारे पास क्या है, Q1 हमारे पास 40 है तो 40 वैल्यू पुट कर दी। Q2 हमारे पास क्या है 30 है तो 30 वैल्यू पुट कर दी। Q1 की जगह Q1 की माइनस वैल्यू 40 पुट की। आप इस तरह से वैल्यूज़ को पुट कर दें क्योंकि हमारे पास P और Q फाइंड नहीं होता, क्योंकि हमारे पास P और Q जो है वो अननोन है, तो P और Q सेम रहेंगे, ठीक है। Q माइनस 40, ठीक है, और इसका 30 माइनस 40 करेंगे जब आप, तो अगर आप देखें इसका आंसर तो 30 माइनस 40 करने से आपका आंसर जो है वो -10 आया, क्योंकि 30 माइनस जो आप 10 है 30 माइनस 40 नेगेटिव का 10 माइनस 5 जो है वो इक्वल टू 5 होता है। P माइनस P1 क्योंकि हमारा क्या था, P1 हमारे पास था 5, तो ये वो 5 उसी तरह से रहा। Q माइनस 40 इज़ इक्वल टू, इनको आपस में जब आप काटेंगे देखें 5 को तो ये 2 ही बच जाएगा, तो माइनस का 2 बच जाएगा, -2 P बाय 5, ठीक है, माइनस ये उसी तरह से रहा, -2 को जब P से मल्टीप्लाई किया तो -2P आ गया, -2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव का 10 आ गया, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, Q इज़ इक्वल टू -2P प्लस 10, और ये नेगेटिव वाला 40 इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव का 40 हो जाएगा, तो प्लस 10 और प्लस 40 इज़ इक्वल टू 50। तो आपकी जो क्वांटिटी आपको शेड्यूल देने के बाद जब आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, Q इज़ इक्वल टू 50 माइनस 2P। ये आपकी डिमांड की इक्वेशन के आज जो हमने पढ़ा इसमें हमने बेसिकली 2 चीज़ें पढ़ी, ठीक है। पहली हमने ये पढ़ी कि जब हमारे पास इक्वेशन दे दी गई हो तो उस इक्वेशन से हम शेड्यूल कैसे बनाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी वो हमने ये पढ़ी कि जब हमें शेड्यूल दे दिया गया हो उस शेड्यूल से हमने इक्वेशन कैसे बनानी है, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपका वो इशू सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो कल हम तलब की लचक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हवाले से पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी क्लियर है, क्योंकि हमने जब डिमांड की इक्वेशंस के हवाले से तलब की लचक के हवाले से पढ़ा था तो इसमें हमने चीज़ों को प्रॉपर्ली डिफ़ाइन किया था, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन ज़रूर करवा दूंगा इसकी, ठीक है। सो काइंडली आप इस चीज़ को साथ साथ कैरी ऑन करें, सिवाय एक स्टूडेंट के बाकी कोई भी स्टूडेंट मुझे सीरियस नज़र नहीं आ रहा आप में से। सो काइंडली आप इन चीज़ों को सीरियस लें, जो चीज़ें नहीं समझ आती वो बार बार पूछें। मैं इसीलिए यहाँ पे मौजूद हूँ कि मैं आपको उन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकूँ। सो आपसे मुलाकात होती है कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।